के साथ रिएक्ट करवाया, आपने इस तरह से C डबल बॉन्ड N क्रिएट करवा लिया, I मीन। अब आप उसका जो प्रोटॉन है उसको रिमूव करेंगे और अब यहाँ पे जो बेस यूज हुई है वो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मीन के ग्रीनयार्ड एज बेस यूज हुआ है। आप इसकी जगह पे LDA या ब्यूटिल लिथियम लिख सकते हैं, उनसे भी इसी तरह से रिएक्शन होगा। जरूरी नहीं कि आप ग्रीनयार्ड ही लिखें, आप LDA लिख लें, आप ब्यूटिल लिथियम लिख लें, रिएक्शन सेम वे में होगा। आपने वो प्रोटॉन लिया, ट्रांसफर करवाया, N के ऊपर नेगेटिव आया। जब आपने ये कर लिया तो वो एज अ इनोलेट की तरह है। अब N के ऊपर क्योंकि नेगेटिव है तो आप बेस जो भी यूज करेंगे उसमें जो भी मेटल होगा वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अभी क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीनयार्ड रेजिडेंस यूज हुआ था तो उसका मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज हुआ है। अगर आप लिथियम यूज करते, लिथियम की बेसिस यूज करते जैसे LDA या ब्यूटिल लिथियम तो यहाँ पे लिथियम अटैच हुआ तो उससे हम कोई डिफरेंस नहीं है, उसी तरह से हम इनोलेट की तरह उसको रिएक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप में उसकी एल्किलेशन होगी। सेकेंड स्टेप में आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग करवाई, अल्फा पोजीशन जो है उसके ऊपर आपने बेंजीलिक क्लोराइड आपको एज इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड हुआ है, उसके साथ आपने उसको रिएक्ट करवाया। जब आपने रिएक्ट करवा लिया तो अब C डबल बॉन्ड N आपके पास है एंड फिर आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके और इसको रिमूव कर देते हैं और वापस अपना कार्बोनिल कंपाउंड रीगेन कर लेते हैं। तो स्टेप्स लिख लें, सामने आपके लिखे हुए हैं। आपको मैं रिकमेंड करूंगी आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड की बजाय आप ब्यूटिल लिथियम या LDA डाल लें और उसके थ्रू करें रिएक्शन और स्टेप्स सारे लिखने आ जाएं एल्किलेशन करने तक, हाइड्रोलिसिस तक। अच्छा, आप में से कौन है, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने प्लेडन से चैप्टर 26 डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया हुआ है? चार लोगों ने यस कहा है। ये आप जो यस क्लिक कर रहे हैं ये आप मुझे क्लेडन पढ़ने पे यस कह रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड। अच्छा, जो नहीं पढ़ रहे वो भी पढ़ लें, कुछ नहीं होता, ऑनलाइन अवेलेबल है अब तो क्लेडन, तो आप सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखें और पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, दूसरा इसी की जो अगला रिएक्शन है, ये तो आप कर चुके होंगे मैकेनिज्म। अगला रिएक्शन जो है उसमें साइक्लोहेक्सिलअमीन यूज हुई है एज प्राइमरी अमीन। उसी तरह से आपका एल्डिहाइड स्टार्टिंग मटेरियल है। रिएक्शन आप देख लें। अब यहाँ पे LDA यूज हुआ है एज बेस और उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा के और फिर आपने उसको रिएक्ट करवाया हुआ है नेक्स्ट अल्किल हैलाइड के साथ। और यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड है वो साइक्लिक एसीटॉल के साथ अटैच है और रिएक्शन शो उन्होंने इसलिए ये किया हुआ है कि इतनी स्लाइट कंडीशन में आप हाइड्रोलिसिस करके अमीन कार्बोनिल वापस ले लेते हैं
कि आपका एसिटाइल लिंकेज ब्रेक नहीं होता, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग अगर एसिडिक कंडीशंस हो तो एसिटाइल लिंकेज ब्रेक हो जाता है और OH बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ये इसका एडवांटेज है। खैर ये बात आपको ना भी याद रहे तो खैर है। मैकेनिज्म एक दफा अब खुद से गो थ्रू हो लें कि हाँ आपकी समझ में आ रहा है। और अब ये वो चीज है कि हम ये कह रहे हैं, आप नीचे देखें जो लिखा हुआ है कि एज इनोलेट्स आर द बेस्ट जनरल सॉल्यूशन फॉर अल्किलेटिंग एल्डिहाइड्स विद मोस्ट इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी हर तरह के इलेक्ट्रोफाइल विद वेरी SN2 reactive alkylating agents, enamines can be used, and with various SN1 reactive alkylatants, silylenol ethers can be used. अब बाकी जितना कुछ बचा है जो हम alkylation कराना चाह रहे हैं, उन सब के लिए azainolates बेस्ट solution है। तो azainolates सबसे reactive species है masks में और specific enolate equivalents में। नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आप देखें कि सेकेंडरी अमीन यूज हो गई और फिर रिएक्शन है, आप खुद से करेंगे। यहाँ पे भी देखें सेकेंडरी अमीन यूज हुई है, तो आपने पूरा पाथवे लिखना है रिएक्शन का। अगली स्लाइड पे मैंने इसकी तो आप स्क्रीनशॉट भी बेशक ना लें, क्योंकि क्लेडन की बुक से ही मैंने भी पेस्ट किया हुआ है, तो आप चाहें तो ले लें, वरना क्लेडन की बुक से डायरेक्ट एग्जांपल्स, सॉल्व हुई हुई एग्जांपल्स हैं ये। तो आपने जस्ट मैकेनिज्म खुद लिखना है, यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ, आपने मैकेनिज्म्स खुद लिखने हैं रिएक्शंस के। यहाँ पे कंपैरिजन जो है सारी इनअमीन और एजाइनोलेट का आप देखें तो वो कंपैरिजन जो है वो ये है कि आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल कार्बन कंपाउंड होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक फिलिसिटी को हमने कंट्रोल करना होता है, और उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। Either we react it with primary amine or with secondary amine. When we reacted it with secondary amine, it provides the enamine, or other way, when we reacted it with primary amines, it provides us imine. अब ये जो species हैं, यहाँ नीचे आप देख लें कि लिखा हुआ है कि enamine is comparatively stable and weak nucleophile, whereas iamine is a weak electrophile. अब ये nucleophile generate नहीं हुआ। फिर हम अगला एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं जो बेस प्रोवाइड करते हैं, और बेस प्रोवाइड करके हम इसे एज अ इनोलेट में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हमारे पास सिंपल कार्बोनिल हो तो हम उसको क्या कर रहे होते हैं, इनोलेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इनोलेट जो है वो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, ऊपर ग्रीन एरो में आप पढ़ लें तो वहां लिखा हुआ है कि सेल्फ कंडेंसेशन होती है, और उसी को कंट्रोल करने के लिए हम नीचे वाले स्टेप्स कर रहे हैं मास्किंग के। और जब हम उसे एज अ इनोलेट्स बना लेते हैं तो इस मीन्स कि हम सेल्फ कंडेंसेशन को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और हम उसे हर तरह के SN2 के alkylating agents के साथ react कर सकते हैं, whereas enamine can only react with the strong reactive alkylating agents. जनरल जो इसकी समरी है वो यही कि जो लिथियम इनोलेट्स हैं दे आर नॉट एनफ स्टेबल, वो रिवर्सिबल होके सेल्फ कंडेंसेशन की तरफ जा सकते हैं। एज अ इनोलेट्स जो हैं वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कर सकते हैं, और आप कीटोन और एल्डिहाइड दोनों से बना सकते हैं। इनअमीन्स को बहुत रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, सिलिनोल ईथर को तो इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए कि हमें कार्बोकेटाइन जनरेट करके देना पड़ेगा बाय द रिएक्शन विद लेविस एसिड। सो ये आपकी एज अ इनोलेट्स की समरी है। जो पिछला मैंने आपको दिया था चैप्टर 19 दिया था मेरे ख्याल में कि आप उसकी एक्सरसाइज कीजिएगा, फिर मैंने गूगल क्लासरूम पे मेरे ख्याल में ओपन किया था, आप लोगों ने अटैच कर दिया? यस मैम, कर दिया। अच्छा, अब ये जो 26 नंबर चैप्टर, ठीक है, ये जो 26 नंबर चैप्टर है ना, इसमें जितनी भी एग्जांपल स्पेसिफिक इनोलेट इक्विवेलेंट्स और अल्फा एल्किलेशन की है ना, ये सब आपने करनी है। और एक्सरसाइज जो 26 चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो भी करनी है। तो आप टाइम ले लीजिएगा, लेकिन आपने करनी है, जो भी इससे रिलेटेड इश्यूज हो, ताकि हम डिस्कस कर सकें कि प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। मैम आप वहाँ पे अटैच कर देंगी या फिर मतलब हम इधर से ही स्क्रीनशॉट? हाँ, मैं वहाँ पोस्ट करूंगी, एक्सरसाइज 2 चैप्टर 26 लिख दूंगी एक्सरसाइज। ओके मैम।
ठीक है। तो मैं इसमें टाइम लिमिट आपको नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरी आपको एडवाइस यही है कि विद इन अ वीक आप